एक बार की बात है। किसी गांव में राजू अपनी पत्नी सरला के साथ रहा करता था। दोनों की नई नई शादी हुई थी। सरला और राजू एक दूसरे को बहुत प्यार किया करते थे। एक पूर्णिमा वाली रात राजू उठता है और घर के बाहर निकल जाता है। सरला भी उठ जाती है, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं बोलती। ये राजू हर पूर्णिमा की रात को न जाने कहाँ चले जाते हैं। अगर इन्होंने मुझे अपनी कसम ना दी होती तो मैं जरूर पूछती। सरला रात भर बेड पर यूं ही बेचैन लेटे लेटे राजू के बारे में सोचती रहती है। अगली सुबह राजू वापस घर आ जाता है, लेकिन सरला उससे कुछ नहीं पूछती। फिर एक दिन सरला राजू से बोलती है, राजू, तुम हर पूर्णिमा की रात को कहाँ जाते हो? इसके बारे में क्यों नहीं बताते? आखिर मैं पत्नी हूँ तुम्हारी, मुझे जानने का हक है। लेकिन सरला की बात सुनकर राजू को गुस्सा आ जाता है और वो सरला को डांट देता है। सरला, मैंने तुमसे शादी से पहले ही बोला था कि तुम मुझसे पूर्णिमा की रात के बारे में कुछ नहीं बोलोगी और ना ही कुछ पूछोगी। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो तुम जा सकती हो। राजू को इस तरह गुस्से में देखकर सरला डर जाती है और वहां से चली जाती है, लेकिन उसके मन में राजू की बात घर कर जाती है। तुम कुछ भी कहो राजू, लेकिन ये पूर्णिमा के राज के बारे में तो मैं जरूर पता लगा कर रहूंगी। धीरे धीरे समय बीत जाता है और पूर्णिमा की रात फिर से आ जाती है। कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगते हैं, हवाएं जोर जोर से चलने लगती हैं। सरला भी सोने का नाटक करने लगती है। राजू रात में उठता है और दरवाजा बंद करके बाहर निकल जाता है। सरला भी उसके साथ उठ जाती है। आज मैं जान कर रहूंगी कि ऐसा क्या है इस मनहूस पूर्णिमा की रात में। ऐसा कहकर सरला राजू का पीछा करने लगती है। राजू चलते चलते एक गुफा के अंदर घुस जाता है। सरला भी राजू के पीछे पीछे वहां तक आ जाती है और गुफा के अंदर झांकती है। गुफा में बहुत अंधेरा होता है। अरे बाप रे, गुफा में तो बहुत अंधेरा है। ये राजू इतनी अंधेरी गुफा में क्या कर रहा है? तभी उसे राजू के तड़पने की आवाज आती है। राजू की आवाज सुनकर सरला से रहा नहीं जाता और वो डरते डरते गुफा के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो थोड़ा आगे जाती है, वहाँ राजू अकेला खड़ा तड़प रहा होता है। सरला डर के मारे वहाँ छिप जाती है। ये राजू को क्या हो रहा है? ये इस तरह क्यों तड़प रहा है? राजू की आवाज बदलने लगती है और वो चीते की तरह दहाड़ने लगता है और उसका शरीर भी धीरे धीरे बदलने लगता है। ये देखकर सरला की हालत खराब हो जाती है और वो बहुत डर जाती है। अरे बाप रे, ये तो इंसान से चीता बन रहे हैं, वो भी इतने डरावने। चीता बनने के बाद राजू गुफा से बाहर निकल जाता है और रोड पर घूमने लगता है कि तभी उसे रमेश नाम का एक शराबी दिखता है। राजू उसके पास जाता है। तू ही अपना सच्चा दोस्त है। इतनी रात को मैं अकेला घूम रहा हूँ, लेकिन साथ सिर्फ तू दे रहा है। ले दारू पी मेरे दोस्त और जिंदगी के मजे ले। लेकिन चीता गुस्से में गुर्राने लगता है। इस बात पर रमेश को गुस्सा आ जाता है। अबे शराबी समझा है क्या मुझको? एक तो मैं तुझे तेरी औकात के बाहर की दारू पिला रहा हूँ और तू उल्टा मुझ पर ही गुर्रा रहा है। चल भाग यहाँ से। ऐसा कहकर रमेश जैसे ही चीते को मारने के लिए आगे बढ़ता है, चीता रमेश पर हमला कर देता है और थोड़ी ही देर में चीता रमेश को मार देता है और उसे खाने लगता है। ये सब सरला दूर खड़ी देख रही होती है। ये सब देखकर सरला घबरा जाती है और घर जाकर सो जाती है। अगली सुबह राजू घर वापस आ जाता है, लेकिन सरला दूर दूर रहती है। राजू उसके पास जाता है और कहता है, अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? लेकिन सरला राजू को कुछ नहीं बोलती। लेकिन सरला का डर उसके मन से नहीं जाता और पूर्णिमा की रात फिर से आ जाती है और हर बार की तरह राजू फिर से घर के बाहर निकल जाता है। हे भगवान, आज फिर कोई मरेगा। ये सब मेरे राजू के साथ ही क्यों हो रहा है? क्या है ये सब? लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। वहीं दूसरी तरफ गांव में लोगों की कटी हुई लाशें हर पूर्णिमा की रात गांव वालों को देखने मिलती हैं, जिससे गांव वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उधर राजू भी अपने साथ हो रही इन घटनाओं से दुखी हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? इन सभी लोगों की मौत का कारण मैं हूँ। मुझे खुद को मार देना चाहिए। ऐसा कहकर राजू एक चाकू से खुद को मारने लगता है कि तभी अचानक वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है। हा 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 हा,
राजू, तुम अपने आप को नहीं मार सकते। तुम जब भी कोशिश करोगे मैं यहाँ आ जाऊंगी। तुम मेरे गुलाम हो और मैं अपने गुलाम को ना बचाऊं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राजू चुड़ैल को देखकर गुस्से में आ जाता है। हा 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 हा, राजू, मैं तुझे तो आजाद कर दूंगी, लेकिन फिर तेरी जगह कौन आएगा? मुझे तो तेरी पत्नी सरला भी अच्छी लगती है, क्यों ना मैं उसे भी तेरे जैसा बना दूं? हा 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 हा। सरला का नाम चुड़ैल के मुंह से सुनकर राजू बहुत डर जाता है और उस चुड़ैल से कहता है, नहीं नहीं, तुम सरला को कुछ नहीं करोगी। वो मेरी पत्नी है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। राजू की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, ये हुई ना बात। चुपचाप जो मैं बोलूं वो करते रहो, नहीं तो अगला नंबर सरला का। हा 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 हा। चुड़ैल ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है और सरला चुड़ैल और राजू के बीच हुई सारी बातें सुन लेती है और चुड़ैल के जाने के बाद राजू के पास आती है। राजू, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। तुम चिंता मत करो, मैंने सब सुन लिया है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर इस चुड़ैल का सामना करेंगे। फिर अगले दिन सरला राजू के साथ जंगल में एक साधु के पास जाती है और राजू को देखते ही साधु मुस्कुराकर कहते हैं, आओ राजू बेटा, मुझे पता था कि तुम एक ना एक दिन जरूर मेरे पास आओगे। मैं तुम्हारा सालों से इंतजार कर रहा था। साधु की बात सुनकर राजू और सरला हैरान रह जाते हैं। सरला साधु से बोलती है, सालों से? बाबा, क्या आप हमारे बारे में जानते हैं? आप क्यों इंतजार कर रहे थे? सरला बेटा, मैं तुम्हारे इस जन्म तो क्या, तुम्हारे सभी जन्मों के बारे में जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम इस जन्म में राजू के चीता बनने से परेशान हो। ये सब सुनकर राजू हैरान हो जाता है और साधु से विनती करता है, बाबा मुझे बचा लो। वो चुड़ैल ना जाने कहाँ से आ गई और मुझे जानवर बना दिया है और हर पूर्णिमा की रात को मुझसे निर्दोषों को मरवाती है। बेटा, वो पिछले जन्म में तुमसे प्यार करती थी और तुमने उसे ठुकरा दिया था। वो तब से चुड़ैल बनकर तुमसे बदला ले रही है। लेकिन बाबा, हम उससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? हम उससे परेशान हो चुके हैं। अब आप ही कोई रास्ता बताओ बाबा। रास्ता तो है बेटा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी जान देनी होगी और तुम्हें भी चुड़ैल बनना होगा, क्योंकि तुम जीते जी उससे मुकाबला नहीं कर सकती। साधु की बात सुनकर राजू घबरा जाता है और बोलता है, नहीं नहीं बाबा, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे मर जाने दीजिए, लेकिन मैं सरला की जान दांव पर नहीं लगा सकता। राजू बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है। इस बुढ़े से मदद लेने आए हो? ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, समझे? तेरी सरला तो गई राजू, मैं नहीं छोड़ने वाली इसे। कि तभी सरला आग लगाकर अपनी जान दे देती है और चुड़ैल बनकर उसके सामने आ जाती है। तू मेरे पति को मेरे जीते जी छू भी नहीं सकती। और देखते ही देखते सरला चुड़ैल दूसरी चुड़ैल को जान से मार देती है। बाबा, मेरी पत्नी को पहले जैसा कर दो, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। तू चिंता मत कर बेटा, मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। तभी साधु बाबा मंत्र पढ़ते हैं और चुड़ैल को वापस सरला बना देते हैं। राजू और सरला खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं।